नमस्कार श्रोताओं, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक पौराणिक कहानी, भगवान कृष्ण की कहानी। यह उन दिनों की बात है जब अपने मामा कंस द्वारा आमंत्रित किए जाने पर मथुरा उत्सव में शामिल होने कृष्ण वृंदावन छोड़ मथुरा गए थे, परंतु किसी कारणवश उन्हें वहां उसी उत्सव में अपने मामा कंस की हत्या कर देनी पड़ी थी। अब हत्या होते तो हो गई थी, परंतु दुर्भाग्य से कंस का ससुर राजा जरासंध उन दिनों भारतवर्ष का सबसे शक्तिमान राजा था और उसकी एक नहीं दो बेटियां कंस से ब्याही गई थीं और निश्चित ही उससे अपनी बेटियों के घर उजड़ जाने का दुख बर्दाश्त नहीं हुआ। बस जरासंध कृष्ण की जान का दुश्मन हो गया और उसने कृष्ण की जान लेने हेतु मथुरा पर धावा भी बोल दिया। इधर एक बार तो अपनी चालबाज रणनीतियों से कृष्ण जरासंध का हमला बचा गए, लेकिन दूसरी बार जरासंध की शानदार तैयारियों से फिर से धावा बोलने की खबर से उनकी घिघी बंध गई। सो कुछ दिनों की मशक्कत के बाद भी जब कोई उपाय न सूझा तो कृष्ण महाराज अपने भाई बलराम को लेकर मथुरा छोड़कर ही भाग गए। बलराम बड़े नाराज हुए। उन्हें कृष्ण का इस तरह जरासंध के डर से रण छोड़ के भागना रास नहीं आया। वे कृष्ण पर काफी क्रोधित भी हुए, परंतु कृष्ण का एक ही कहना था, अभी समय ही भाग खड़े होने का है। ऐसे में समय की न सुनकर व्यर्थ अपनी जान गंवाने का क्या तुक। निश्चित ही कृष्ण का यह रणछोड़ स्वरूप बड़ा ही मशहूर हुआ। यह सब तो ठीक था, पर फिर मजा यह कि चर्चित महाभारत के युद्ध के वक्त कौरवों की विशाल सेना देख डरा हुआ अर्जुन जब रण छोड़ना चाहता था, तब कृष्ण ने न सिर्फ इसका पुरजोर विरोध किया, बल्कि मनुष्य जीवन और सृष्टि के तमाम रहस्यों को उजागर कर तथा उसे समझाकर युद्ध करने के लिए राजी भी कर लिया। कृष्ण का यह विरोधाभास हमेशा से अधिकांश लोगों की समझ से परे रहा है, लेकिन सीधा समझें तो सारा खेल समय का है और वह समय अर्जुन के लिए रण छोड़कर भागने का बिल्कुल भी नहीं था। तो साथियों, कुछ करना या कुछ न करना, रण छोड़ना या रण न छोड़ना अच्छा या बुरा नहीं है। दरअसल अच्छा या बुरा समय होता है, इसलिए समय को समझिए और आगे बढ़िए। और अभी समय तो सोने का है, तो मीठी मीठी नींद की आगोश में खो जाइए, सो जाइए। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।